इस रोमांचक कहानी की शुरुआत एक पार्टी को दिखाते हुए होती है जिसे कि मैरी और क्लेयर नाम की दो लड़कियों ने ऑर्गेनाइज किया था। क्लेयर और मैरी ने तो अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया होता है। उनके पार्टी में तो केसी नाम की भी एक लड़की मौजूद थी जो हमेशा अकेले ही रहा करती थी। उन दोनों का तो बिल्कुल भी मन नहीं था केसी को पार्टी में बुलाने का, लेकिन फिर भी क्लेयर और मैरी के डैड ने केसी को इन्विटेशन भेजने के लिए बोल दिया था। दरअसल बात ये थी कि केसी के मॉम एंड डैड उसे हमेशा मॉलेस्ट किया करते थे और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से केसी हमेशा अकेले ही रहा करती थी। अब यहाँ केसी क्लेयर और मैरी के फादर से आकर कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो तुरंत ही घर जाना चाहती है। इसीलिए अब क्लेयर और मैरी के डैड केसी को लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगे थे जिससे कि वो उसे घर पर छोड़ दें। तीनों लड़कियां अब कंफर्टेबली कार में बैठ जाती हैं। क्लेयर और मैरी के फादर तो कार के अंदर सामान रखने में बिजी हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाहर की तरफ कुछ हलचल हुई। कार के अंदर तो अब क्लेयर और मैरी के फादर नहीं बल्कि केविन नाम का एक आदमी आ जाता है। केविन ने तो बिना कुछ सोचे समझे तीनों लड़कियों को कार के अंदर बेहोश कर दिया था और अब वो उन तीनों लड़कियों को अपने सीक्रेट लोकेशन पर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब क्लेयर, मैरी और केसी ने अपनी आंखें खोली तो वो एक अजीब तरीके के चैम्बर में मौजूद थे। तीनों में से किसी को नहीं समझता कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक दरवाजा खोलकर केविन नाम का वो बदमाश आदमी सामने आ जाता है। दरअसल बात ये थी कि केविन एकदम सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है। यानी कि केविन के अंदर एक नहीं बल्कि 20 अलग अलग पर्सनालिटी मौजूद थी जो कभी भी केविन के ऊपर हावी हो जाती। इन सारी चीजों का तो रियल वाले केविन को जरा भी अंदाजा ही नहीं होता। इस वक्त केविन के बॉडी में डेनिस नाम के एक अय्याश आदमी की पर्सनालिटी आ चुकी होती है जो अब मैरी के पास में आकर उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में लेकर जा रहा होता है। किसी ने जैसे ही ये सारी चीजें देखी उसने मैरी को बता दिया कि तुम अपने पैंट में टॉयलेट कर देना। डेनिस जब मैरी के साथ गंदे काम करने के लिए कमरे में लेकर जाता है तब मैरी ने टॉयलेट कर दिया था, जिससे कि डेनिस एकदम परेशान होकर वापस उसे कमरे में छोड़ देता है। दरअसल ये वाली पर्सनालिटी जिसका नाम डेनिस था उसे आदत होती है कि वो लड़कियों को बिना कपड़े डांस करते हुए देखे, इसीलिए वो रैंडम लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गलत काम किया करता। अब केविन डायरेक्टली चला जाता है अपनी एक फैमिली डॉक्टर के पास जिसे कि उसके 20 के 20 पर्सनालिटी के बारे में पता होता है। वो डॉक्टर तो शुरुआत से चाहती थी कि केविन पूरी तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन उसके अंदर मौजूद अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी हमेशा उस पर हावी हो जाती। इस समय तो केविन के बॉडी में बैरी नाम की एक एक्सट्रोवर्ट आदमी की पर्सनालिटी होती है जो बहुत ही बेहतरीन स्केचेस बनाया करता था। बैरी ने तो ये सारे स्केचेस अपने डॉक्टर को भी दिखाए और इस तरीके की अनोखी स्किल देखकर डॉक्टर भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। हालांकि डॉक्टर ने कई सारी तरकीबें लगा ली थी लेकिन केविन अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। बैरी तो डॉक्टर से कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ और मैं एक हफ्ते बाद ही वापस आऊंगा, लेकिन डॉक्टर को पता था कि ये तो असली केविन है ही नहीं। अब यहाँ क्लेयर और मैरी तो कह रहे थे कि जब वो आदमी हमारे पास आएगा तो हमें उससे लड़कर अपनी जान बचानी होगी, लेकिन केसी इसके जवाब में कहती है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उस आदमी ने तो तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से उठा लिया था, यानी कि वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और वो चाहे तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए हमें कुछ दूसरा रास्ता निकालना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तभी अचानक उन तीनों ने नोटिस किया कि केविन नाम का वो आदमी किसी लेडी के साथ बाहर की तरफ आया है, पर वो तीनों तो उस लेडी को अच्छे से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अब वो अनजान लेडी आवाज सुनकर वहाँ का दरवाजा ओपन कर देती है, लेकिन क्लेयर, मैरी और केसी तीनों के तीनों चौंक गए थे क्योंकि ये कोई लेडी नहीं बल्कि केविन ही था जिसने की लेडीज के कपड़े पहने होते हैं। दरअसल ये केविन के अंदर मौजूद 20 पर्सनालिटी में से एक लेडी की पर्सनालिटी थी जिसका नाम पर्शिया होता है, यानी कि इस समय केविन एक लेडी बन चुका है। वो तो पूरी तरीके से एक लेडी की तरह बात कर रहा था जो उन तीनों लड़कियों से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद पर्शिया दरवाजा बंद करके वापस चली गई। वो तीनों तो अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। अब थोड़ी देर में दरवाजा खोलकर केविन के अंदर वही पर्सनालिटी आती है जिसने कि उन तीनों को किडनैप किया था। डेनिस तो अपने साथ साफ सफाई के सामान लेकर आया होता है जिसने कि अब क्लेयर, मैरी और केसी से कहा कि तुम सब घर की सफाई करोगी क्योंकि केविन के अंदर मौजूद डेनिस नाम की इस पर्सनालिटी को आसपास साफ सफाई रखने की बहुत बुरी आदत थी और अब उसके कहने पर तीनों लड़कियां वॉशरूम के अंदर चली जाती हैं साफ सफाई करने के लिए। डेनिस तो बता रहा था कि पर्शिया ने मुझे कहा है कि तुम तीनों का ख्याल रखने के लिए, यानी कि डेनिस खुद की अलग अलग पर्सनालिटी को एक दूसरा इंसान मान रहा था। जिसके बाद वो तीनों को बहुत ही मुश्किल काम देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब अचानक केविन 8 साल के एक छोटे बच्चे के कैरेक्टर में कन्वर्ट हो चुका था।
जो दरवाजे पर बैठकर कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक है और वो यहाँ पर आने वाला है, जिससे कि तुम तीनों की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। किसी मैरी और क्लेयर को बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। मैरी तो केविन से पूछने लगी थी कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है। केविन कहता है कि मुझे इसके बारे में बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर आएगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसने कई लोगों के साथ बुरे काम किए हैं। केविन, जिसके बॉडी में अभी 8 साल के बच्चे की पर्सनालिटी थी, वो वहाँ से जाने ही वाला था। तभी केसी उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। केसी ने तो केविन को अपने पास बुला लिया और कहने लगी कि इस बार वो हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आ रहा है। केविन के बॉडी में मौजूद वो 8 साल के बच्चे की पर्सनालिटी काफी ज्यादा डर जाती है। वो तो कहने लगा था कि मैंने डेनिस अंकल की बातें सुनी है। वो बोल रहे थे कि मैं 3 लड़कियों का पीछा कर रहा हूँ और यही हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। लेकिन केसी केविन को उलझाने के लिए अपनी एक और कहानी बताती है, जो कह रही थी कि मैंने भी डेनिस और पर्शिया की बातें सुनी है। जो भी खतरनाक चीज यहाँ पर आएगी वो तुम्हारा पीछा कर रही है, इसलिए हम तीनों तुम्हारी बेबी सीटर बन के आए हैं जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। सिर्फ तुम्हें किसी भी तरीके से हम तीनों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। पर केविन तो इस बात के लिए मानता नहीं और कहने लगता है कि इस जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए कई सारा समय लगा है और मैं इस तरीके से बिना परमिशन के तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद ही केविन की वो पर्सनैलिटी वहाँ से दूर चली जाती है। इन सारी चीजों ने तो तीनों लड़कियों को काफी और डरा दिया था, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी डरावनी चीज आने वाली है जो उन सभी को मार देगी। तभी केसी बताती है कि शायद इस जगह पर कहीं से बाहर निकलने का रास्ता है, क्योंकि केविन कह रहा था कि जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए कई सारा समय लगा है। केसी, मैरी और क्लेयर तो उस कमरे के अलग अलग जगहों को ढूंढने लगी थी जिससे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। क्लेयर को तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद सीलिंग पर कुछ एक गड्ढा दिखाई दिया जिसे कि तोड़ने पर एक रास्ता बन रहा था। क्लेयर तो लगातार सीलिंग को तोड़ने लगी जिससे कि वो सब बाहर निकल सके। लेकिन अब केविन के अंदर मौजूद वही डेनिस नाम की पर्सनैलिटी अंदर आने की कोशिश करने लगती है। मैरी और केसी ने तो दरवाजा बंद कर लिया था और ये कहने लगी कि हम कपड़े बदल रहे हैं। लेकिन डेनिस को तो इस बात पर शक हो जाता है, क्योंकि उन लड़कियों के पास तो कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं ही नहीं, फिर वो कपड़े कैसे चेंज कर सकती हैं। इसीलिए डेनिस दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगा। क्लेयर ने भी सीलिंग से जाने का रास्ता ऑलमोस्ट बना लिया होता है। डेनिस तो अब दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ चुका था। हालांकि क्लेयर सीलिंग के उस रास्ते से लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो अकेले ही बच जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। अब वो लगातार बंकर के माध्यम से ट्रेवल करते हुए एक चैम्बर के अंदर आ गई, जहाँ उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। क्लेयर तो अपने आप को बचाने के लिए एक अलमीरा में छुप गई, लेकिन अब डेनिस उसके सामने आ जाता है और क्लेयर को रंगे हाथों पकड़ता है। उसने तो क्लेयर को बहुत ज्यादा मार के एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, जिससे कि अब वो तीनों लड़कियां एक दूसरे से मिल नहीं सकती। अब जाकर केसी और मैरी को समझ रहा था कि केविन को कोई अजीब तरीके की बीमारी है, जिससे कि उसके अंदर मौजूद बहुत सारी पर्सनालिटी अलग अलग टाइम पर बाहर आ रही थी। ऐसे लोग एक समय के बाद बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए अब केसी और मैरी साथ मिलकर प्लान बनाने लगी कि वो इस जगह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब अगले दिन केविन की अपने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए चला गया था। दरअसल डॉक्टर को सब कुछ पता होता है केविन की सारी पर्सनालिटीज के बारे में, इसीलिए वो जैसे ही इंटर करता है, डॉक्टर उनसे पूछती है कि मैं अभी कौन से कैरेक्टर से बात कर रही हूँ। उसने बताया कि मेरा नाम बैरी है, पर डॉक्टर ने बैरी के कैरेक्टर के हाव भाव देखकर ये बताया कि तुम बैरी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जितना मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी डेनिस की पर्सनालिटी है, पर तुम्हें तो लाइट आउट कर दिया गया था। दरअसल लाइट आउट का मतलब बाहर आने से पूरी तरीके से बैन कर देना, क्योंकि डॉक्टर ने तो केविन की बॉडी में मौजूद 20 पर्सनालिटी को देखा होता है, जिसमें से उन्होंने डेनिस और पर्शिया नाम के 2 कैरेक्टर्स को बाहर आने से ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि ये दोनों आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डेनिस केविन की बॉडी पर हावी होकर उससे लगातार गलत काम करवाते ही जा रहा था। दरअसल केविन के बॉडी में मौजूद उन दोनों ही कैरेक्टर्स को बैन इसीलिए किया गया था क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। पर्शिया तो कई सारे लोगों को जान से मार देती और वहीं डेनिस लड़कियों को बिना कपड़ों के डांस करते हुए दिखना चाहता था। लेकिन केविन के बॉडी में मौजूद ये कैरेक्टर्स किसी न किसी रीजन से जन्मे होते हैं। दरअसल कई साल पहले केविन के साथ 2 लड़कियों ने जबरदस्ती की थी और तब से ही केविन के दिमाग में लड़कियों के खिलाफ ऐसे ख्याल आने लगे, जिससे कि डेनिस नाम के कैरेक्टर का जन्म हुआ। इसी तरीके से उन 20 के 20 कैरेक्टर्स का अपना अपना रीजन होता है, जिसकी वजह से आज वो केविन की बॉडी में मौजूद हैं। डॉक्टर तो उसे बार बार कह रही थी कि तुम बैरी नहीं बल्कि डेनिस हो, लेकिन डेनिस तो बार बार यही कह रहा था कि वो बैरी है।
देखकर ऐसा लग रहा था कि डेनिस नाम की उस नई पर्सनालिटी ने केविन के पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। जिसके बाद वो डॉक्टर को बिना कुछ रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर अपने कुछ एजेंट्स के साथ लगातार केविन पर नजर रख रही थी, क्योंकि उन्हें अब अंदाजा हो गया था कि डेनिस ही इन सारी चीजों के पीछे है। उसने ना ही केविन की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि वो बाकी कैरेक्टर्स को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहा है। यानी कि इस समय केविन की बॉडी में मौजूद डेनिस नाम का वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। यहाँ अब हमें पता चला कि डॉक्टर इसी तरीके के पेशेंट्स पर कई सालों से रिसर्च कर रही है। उन्हें लगता है कि ये सारे मल्टीपल पर्सनालिटी वाले पेशेंट दिमाग के उन भागों को भी एक्टिवेट कर चुके हैं जहाँ पर एक समय पर वो कई सारे काम कर पा रहे हैं, और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मल्टीपल पर्सनालिटी वाले पेशेंट बाकी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। डॉक्टर तो अब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग ज्वाइन करती है, जहाँ पर एक इंटरव्यूअर डॉक्टर से लगातार सवाल पूछ रही थी। डॉक्टर एग्जाम्पल बताते हुए कहती है कि मेरी एक पेशेंट हुआ करती थी जिसे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की वजह से वो अपने दोनों हाथों से अलग अलग हैंड राइटिंग में लिख सकती थी, और वो सारी चीजें पूरी तरीके से एक्यूरेट होती थी। अब हमें दूसरी तरफ मैरी, केसी और क्लेयर दिखाए जाते हैं जो अभी भी चैम्बर के अंदर मौजूद थे। तभी अचानक वहाँ केविन आ जाता है, जिसके अंदर पर्शिया नाम की वो कैरेक्टर मौजूद थी। पर्शिया तो उन तीनों लड़कियों से काफी अच्छी तरीके से बातें करती है और उन्हें कपड़े पहनाकर किचन में लेकर आ जाती है। पर्शिया ने तो तीनों लड़कियों को अच्छा खाना खाने के लिए भी दिया, लेकिन मैरी अब किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए वो एक चेयर उठाकर पर्शिया को लगातार मारने लगी। मौका देखकर मैरी उस जगह से भागने की भी कोशिश करती है और वो दरवाजे से भी बाहर निकल गई, पर अचानक केविन की बॉडी में से पर्शिया नाम की वो कैरेक्टर चली गई और अब डेनिस नाम की पर्सनालिटी वापस आ जाती है, जिसने कि तुरंत ही मैरी को पकड़ लिया और दूसरे कमरे में जाकर बंद कर दिया। डेनिस तो केसी के पास आकर कहता है कि कुछ ही समय में वो भयानक जानवर यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए मैं तुम सभी को अलग अलग कमरों में रख रहा हूँ जिससे कि वो तुम्हें आराम से मार डाले। केसी तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि आखिर ये कौन से जानवर की बात कर रहा है। ये सारी चीजें बताकर डेनिस वहाँ से चला जाता है। केसी जब सोकर सुबह उठती है तब उसके पीछे केविन बैठा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में तो 8 साल के बच्चे की पर्सनालिटी मौजूद होती है। यहाँ केसी अब किसी भी तरीके से इस कैरेक्टर को बेवकूफ बनाने में लग गई। वो तो उस बच्चे से पूछ रही थी कि आखिर तुमने उस जानवर को देखा भी है कि नहीं। केविन की बच्चे वाली पर्सनालिटी कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी चीज नहीं देखी, लेकिन मैंने ये सारी चीजें अंकल डेनिस और पर्शिया के मुझसे सुना है, जो कि उस जानवर को बहुत ही खतरनाक बोल रहे थे। अब केविन के बॉडी में मौजूद 8 साल के बच्चे की वो पर्सनालिटी केसी को कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जो कि मैंने खिड़की के नीचे ही रखा है। केसी खिड़की का नाम सुनकर तुरंत ही रेडी हो गई, जिससे कि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन जैसे ही वो केविन के कमरे में आती है तब पता चला कि यहाँ पर कोई खिड़की नहीं बल्कि उसकी एक ड्राइंग बनी हुई थी। केसी इस बात से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। 8 साल के बच्चे का कैरेक्टर अब वापस जाने लगा था, लेकिन केसी उसे पकड़कर रोक देती है, क्योंकि केसी को पता था कि अगर केविन के अंदर मौजूद ये बच्चे वाला कैरेक्टर चला जाएगा तो उसके बदले कोई खतरनाक कैरेक्टर आ सकता था जो उन सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए केसी लगातार उसे रोकते हुए कहती है कि तुम मुझे कोई स्पेशल चीज दिखाने वाले थे। उस छोटे बच्चे की पर्सनालिटी ने तो केसी को एक वॉकी टॉकी दिया जो एक्चुअल में काम करता है, यानी कि अब केसी इस वॉकी टॉकी की मदद से बाहर की तरफ से कांटेक्ट कर सकती है। केसी तो अब लगातार वॉकी टॉकी पर बाहर के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपनी कंडीशन बता रही थी तो कोई भी उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करता। अब अचानक से केविन के बॉडी में डेनिस की पर्सनालिटी आ चुकी थी, जो केसी को पकड़कर यहाँ से जाने के लिए रोक रहा होता है। डेनिस केसी से काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था, इसीलिए केसी कुछ कर भी नहीं पा रही होती। उसने तो केसी को पकड़कर एक दूसरे कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरअसल बात ये थी कि बचपन से ही केविन के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, इसीलिए ये सारी अलग अलग पर्सनालिटी उसके शरीर में जन्म ले रही थी। जैसे कि केविन जब छोटा था तब उसके फादर उसे रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर चले गए थे। वहीं उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से जब वो पैदा हुआ तब वो भी कमजोर था। केविन जब स्कूल में आया तब उसे कई सारे बच्चे परेशान किया करते थे, और यही सारी चीजें उसके दिमाग में घूमने की वजह से उसके अंदर डेनिस नाम की एक पर्सनालिटी जन्म ले लेती है, जो कि केविन को इन सभी लोगों से बचा रही थी। बट असली वाले केविन को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। अब डेनिस केसी के पास आकर कहता है कि सारी चीजें तब ठीक हो जाएंगी जब जानवर यानी कि बीस्ट यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये सभी को खत्म कर देगा। अब हमें डॉक्टर अपने ऑफिस के अंदर दिखाई जाती है, जिसे कि बहुत सारे मेल्स आ रहे थे और वो भी बैरी की तरफ से। वो सारे मेल्स चेक करने पर डॉक्टर को पता चला कि उसके अंदर बैरी ने वी नीड यू लिखा है, यानी कि हमें तुम्हारी जरूरत है।
डॉक्टर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुकी थी, इसीलिए वो कार की मदद से डायरेक्टली केविन के घर पर चली जाती है। लेकिन केविन तो रास्ते में ही मिल गया था, लेकिन उसके अंदर अभी डेनिस की पर्सनैलिटी होती है। डेनिस तो डॉक्टर से लगातार बातें करते हुए उसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। डेनिस ने तो डॉक्टर को बताया कि मैंने आखिरकार उस आखिरी पर्सनैलिटी यानी कि बीस्ट को ढूंढ लिया है और मैंने उसे देख लिया है, जो काफी ज्यादा ताकतवर था और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। उसके बहुत ही बड़े बड़े बाल, नाखून और दांत भी थे, जो हम सारी पर्सनैलिटीज में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अगर बीस्ट वाली पर्सनालिटी बाहर आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर पहले से जानती थी कि ये वो पर्सनालिटी है जो काफी ज्यादा खतरनाक और इसे रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर को शक हो गया था कि शहर के अंदर जिन 3 लड़कियों को किडनैप किया गया है उसे और किसी ने नहीं बल्कि डेनिस ने किया है। इसीलिए अब डॉक्टर वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्टली बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक डॉक्टर ने एक कमरे के अंदर क्लेयर की बॉडी को देखा जो बेहोश पड़ी हुई थी। अब वो और कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे डेनिस आ जाता है। डॉक्टर तो उसे समझाती है कि तुम पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो और तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब डेनिस कुछ भी नहीं सुनता और डॉक्टर को बेहोश करके कहीं और रखकर चला आता है। अब शायद डेनिस केविन के भी कंट्रोल में नहीं था, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता है। डेनिस तो फूलों का गुच्छा लेकर एक रेलवे स्टेशन के पास चला आया, जहाँ पर वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। यहाँ पर अब वो कह रहा था कि बीस्ट को बाहर निकालने का समय आ चुका है। ट्रेन के अंदर जाने के बाद ही डेनिस के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे और वो कपड़े निकालकर एक खतरनाक जानवर जैसा बिहेव करने लगा। डेनिस की पूरी बॉडी तो नॉर्मल होती है, लेकिन वो अंदर से एक खतरनाक जानवर बन चुका था, जो ट्रेन के ऊपर से लगातार लटकते हुए कहीं दूर भागने लगता है। उसकी शरीर की फुर्ती पहले से 100 गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा डरावना और खूंखार भी लग रहा होता है। केविन के शरीर में मौजूद वो खतरनाक जानवर तो अब लगातार भागते हुए अपनी चैम्बर के अंदर पहुंच जाता है। उस जानवर के सामने जैसे ही डॉक्टर आई तब उसने उन्हें पकड़कर पूरा जकड़ लिया और अगले ही मोमेंट में उनकी बॉडी फाड़कर पूरा जान से खत्म कर दिया। इसी तरीके से केविन के बॉडी में मौजूद वो खतरनाक बीस्ट मैरी और क्लेयर को भी पकड़ लेता है और बिना कोई रीजन की उन्हें अपने लिए खतरा मानकर उन्हें भी मार देता है। लकीली केसी जिस चैम्बर में मौजूद थी उसे वहाँ से बाहर निकलने की चाबी मिल जाती है। वो लगातार दरवाजा खुलकर बाहर निकल ही रही थी, तभी उससे जानवर की खतरनाक आवाजें आती हैं। केसी को पता लग गया था कि शायद डेनिस जिस जानवर की बातें कर रहा था वो अब आ चुका है। केसी के ठीक सामने केविन मौजूद था, जिसके अंदर अब जानवर की पर्सनालिटी मौजूद है। केविन यानी कि बीस्ट अब दीवारों पर बहुत ही आसानी से चढ़ जा रहा था, जैसे कि ये उसके लिए कोई बच्चों का खेल हो, और ये इतना ज्यादा डरावना लग रहा होता है कि केसी अपनी जगह से ही नहीं हिल पाती। वो जानवर भी अब लगातार केसी की तरफ बढ़ने लगा उसकी जान लेने के लिए। लेकिन तभी केसी की नजर एक पेपर पे जाती है जहाँ पर केविन का पूरा नाम लिखा हुआ था। दरअसल इस नाम को डॉक्टर ने ही मरते हुए लिखा होता है, जिसका साफ साफ रीजन था कि अगर केविन के सामने उसका पूरा नाम पुकार लिया जाए तब वो अपने असली रूप में आ जाता था। वो खतरनाक जानवर जैसे ही नीचे उतरकर केसी के पास हमला करने आया, तभी केसी ने डरते हुए केविन का पूरा नाम बोल दिया। ऐसा करते ही केविन के बॉडी में से वो सारी पर्सनालिटीज थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं। यानी कि अब केविन के शरीर का कंट्रोल खुद अब केविन के पास था। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब केविन बाहर आया तब उसे डॉक्टर की डेड बॉडी दिखाई दी। वो तो केसी से पूछने लगा कि आखिर इन्हें किसने मारा। केसी बहुत ज्यादा डरते हुए बताती है कि ये सारे काम तुमने किए हैं। केसी तो बहुत डरते हुए बताती है कि ये सारे कत्ल तुमने किए हैं। केविन तो सिर्फ इतना कहता है कि मैं लास्ट टाइम बस में मौजूद था और उसके बाद की कोई भी चीज मुझे याद नहीं है। लेकिन उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि उसे कोई अजीब तरीके की बीमारी है, जिससे कि आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकते थे। इसीलिए केविन ने केसी को एक शॉट गन लेकर आकर उसे शूट कर देने के लिए कह दिया। बट केसी ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो कोई मर्डरर नहीं है जो किसी की जान ले। अब अचानक केविन के शरीर में 20 की 20 पर्सनालिटी एक के बाद एक आती जा रही थी, जैसे कि वो सारी पर्सनालिटीज केविन के ऊपर हावी हो रही हैं। फिलहाल के लिए केविन के बॉडी में उस 8 साल के लड़के की पर्सनालिटी आ जाती है। केसी तो उससे लगातार मदद की मांग कर रही थी, पर केविन की वो पर्सनालिटी कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए अंकल डेनिस और पर्शिया को बुलाता था। और अब तो उनके पास तो बीस्ट की भी पर्सनालिटी मौजूद है, जिससे कि वो किसी से भी लड़ सकते हैं। केसी तो फिर से केविन का पूरा नाम पढ़ती है, जिससे कि वो ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। लेकिन इस बार ये तरकीब काम ही नहीं करती। केविन के बॉडी में मौजूद सारी पर्सनालिटीज मिलकर कह रही थी कि अब केविन हमेशा के लिए सो चुका है, वो वापस फिर कभी नहीं आएगा। यानी कि अब इस शरीर पर हम सभी का कंट्रोल हो चुका है। अब धीरे धीरे केविन के अंदर मौजूद वो जानवर वाली पर्सनालिटी बाहर आने लगी थी। केसी तो लगातार अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर भागने लग जाती है और उसे किसी भी तरीके से वो शॉट गन लेनी ही होगी, जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और उस जानवर को मार दे। धीरे
धीरे धीरे केविन के शरीर पर वो खतरनाक पर्सनालिटी हावी होना स्टार्ट हो गई थी और वो चारों दीवारों पर चढ़ते हुए केसी का पीछा करने लगा था। हालांकि केसी को शॉटगन मिल चुकी होती है, लेकिन उसे अच्छे से गन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। केविन के अंदर मौजूद वो बीस्ट उल्टी दीवारों पर चढ़कर उसकी तरफ भाग रहा होता है। केसी ने शॉटगन की मदद से कई सारी गोलियां उसकी तरफ चला दी थी, लेकिन उसमें से एक भी गोली बीस्ट को लगती ही नहीं। वो इतना ज्यादा फुर्तीला था कि सारे वार से बच जा रहा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद केसी ने कुछ गोलियां बीस्ट की बॉडी पर मार भी दी होती हैं। बीस्ट फिर भी खड़ा होकर केसी की तरफ आ रहा था उसे खत्म करने के लिए। केसी तो कई सारे सलाखों के पीछे मौजूद थी, लेकिन अब बीस्ट ने तो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी लगाकर उन सलाखों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो तो सलाखें जैसे ही तोड़ देता है तभी उसकी नजर केसी के पेट पर गई। केसी ने तो अपने बॉडी पर बहुत सारे जख्म के निशान बनाए होते हैं जो उसने खुद किए थे। इन चोटों को देखकर केविन के अंदर मौजूद वो खतरनाक जानवर समझ जाता है कि उसी की तरह केसी पर भी बहुत सारे अत्याचार और जुल्म हुए हैं, इसीलिए केसी ने अपने बॉडी पर जख्म दिए थे। इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। दरअसल केसी के बचपन में भी उसके अंकल और परिवार वालों ने उसे काफी मोलेस्ट किया था, इसीलिए वो स्कूल में भी किसी से दोस्ती ना करके एक कोने में ही बैठी रहती। उसका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था, इसीलिए वो अपने आप को पनिश करती थी चोट देकर। केसी तो अपना पूरा दिन उसी जेल के अंदर बिताती है। सुबह होने पर एक आदमी केसी को वहाँ से बाहर निकालता है। वो तो लगातार पूछ रहा था कि आखिर तुम इस जगह पर फंसी कैसे। वो दोनों जब बाहर आ रहे थे तब हमें पता चला कि ये तो एक नेशनल जू है जहाँ पर कई सारे जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को रखा जाता था। इसीलिए जब सारी पर्सनालिटीज उसके ऊपर हावी हो गई तो वो इसी जगह पर सभी को किडनैप करके कैद करता। अब यहाँ केसी को तो किसी भी तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाता है। पुलिस वालों की बहुत बड़ी टीम उस जगह पर आकर छानबीन भी कर रही थी। उन पुलिस वालों को तो केविन के बारे में सब कुछ पता भी चल गया था। केसी जब पुलिस वालों के वैन में बैठी होती है तभी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर कह रही थी कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे अंकल आ चुके हैं। केसी तो इन बातों पर कुछ जवाब नहीं देती और रोने लग जाती है। अब हमें किसी अनजान घर में केविन दिखाया गया जो अपनी अलग अलग पर्सनालिटी से जूझ रहा होता है। उसके अंदर तो अभी 8 साल के लड़के और डेनिस की पर्सनालिटी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। एक कह रहा था कि गोली आर पार नहीं हुई तो दूसरी पर्सनालिटी कह रही थी कि इस बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत है, हम इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। यानी कि ये सारी पर्सनालिटीज केविन की मदद से कई सारे कत्ल और किडनैपिंग करने वाले हैं। अब रिपोर्ट्स इकट्ठा करने के बाद शहर में ये न्यूज फैला दी जाती है कि केविन नाम के आदमी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी कि उसके अंदर ऐसी पर्सनालिटीज थी जो किसी को भी हार्म पहुंचा सकती हैं। केविन को अभी तक 2 गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या फिर मर गया। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हो गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता ये तो अब एक मौत के खेल की नई शुरुआत होने वाली थी और हमारी ये रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।